हाय गाइज, आपको हमारे चैनल नेक्स्ट इंडिया पर पुनः स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम 20 बहुत ही महत्वपूर्ण इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यदि इसका जवाब आप पहले से जानते होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना न भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारे तरफ से आने वाले सारे अपडेट्स आपको जल्द ही प्राप्त हो जाए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तथा शेयर जरूर कीजिएगा। यदि आपके पास स्टडी एजुकेशन रिलेटेड व्हाट्सएप फेसबुक या इंस्टा टेलीग्राम ग्रुप होगा तो आप वहां पर शेयर जरूर करें ताकि अपने साथ अपने फ्रेंड्स को भी इसका लाभ उठाने दें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मीन्स विच टाइप ऑफ इंडियन इकोनॉमिक इज। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन देने के बाद 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो आपके लिए ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में पूंजीवादी, साम्यवादी, स्वतंत्रवादी सभी प्रकार के मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमिक्स है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना या फिर चौथा ऑप्शन है छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। यही मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमिक्स का मेन रियल मीनिंग है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में, विकसित राष्ट्र के रूप में, पिछड़े राष्ट्र के रूप में या फिर विकासशील राष्ट्र के रूप में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि विकासशील राष्ट्र के रूप में। डेवलपिंग कंट्री के रूप में भारत के आर्थिक विकास को गिना जाता है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या फिर तृतीयक क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि तृतीयक क्षेत्र। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था यानी क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आपका ऑप्शन है न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है, केवल निर्यात होता है, या फिर मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित होती है, या फिर चौथा ऑप्शन है घाटे की वित्त व्यवस्था होती है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि न तो निर्यात होता है न कि आयात होता है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी का मीनिंग यह है कि ना ही यहां पर एक्सपोर्ट ना ही इंपोर्ट होता है। अब आपके लिए अगला ऑप्शन है, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है 54%, 48%, 50% या फिर 64%। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 54%। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? आपके लिए ऑप्शन है तकनीक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी या फिर कंस्ट्रक्टिव यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी।
तो दोस्तों आप सभी का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि कंस्ट्रक्टिव यानी संरचनात्मक बेरोजगारी। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है वित्त आयोग, एएनएसओ, नीति आयोग या फिर यूएनओ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि एनएसएसओ। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है संरचनात्मक बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी या फिर घर्षणात्मक बेरोजगारी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि अदृश्य बेरोजगारी। वैसा बेरोजगारी जो कि इनविजिबल हो, वैसे बेरोजगारी को कृषि के प्रकार को माने कृषि टाइप को बेरोजगारी में प्रधानता के रूप में देखी जाती है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है। तो आपके पास ऑप्शन है काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना। आप अगला ऑप्शन है पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलना। ऑप्शन सी है विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी का अपर्याप्त होना, तथा ऑप्शन डी है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। आपके लिए ऑप्शन है अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि उपयुक्त दोनों। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट यानी अदृश्य बेरोजगारी तथा मौसमी बेरोजगारी। आपके लिए अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर स्थिति में बनी हुई है। तो आपके लिए ऑप्शन है ग्रामीण बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी या फिर खुली बेरोजगारी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि शिक्षित बेरोजगारी। इसे आप छात्र बेरोजगारी भी कह सकते हैं। आपके लिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां स्थित है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है शिमला में, हैदराबाद में, पटना में या फिर नई दिल्ली में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। आपके लिए अगला प्रश्न है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है अवस्फीति की अव्यवस्था, भारी उद्योग की अभ्युन्नति, कच्चे माल की कमी या फिर अपर्याप्त उत्पाद क्षमता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि अपर्याप्त उत्पाद क्षमता, जिसकी वजह से संरचनात्मक बेरोजगारी ज्यादा बढ़ा हुआ है। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का क्या मीनिंग है। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वित्तीय बाजार का एकीकरण, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण या फिर चौथा ऑप्शन है अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण ग्लोबलाइजेशन का फुल मीनिंग है। आपके लिए अगला प्रश्न है, नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण पोषण आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित करता है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी प्रतिदिन से कम प्राप्त करने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, यानी बीपीएल में रखा जाता है, बिलो पॉवर्टी लाइन में।
नगरीय क्षेत्रों के लिए यह कैलोरी अंतर्ग्रहण है। इसके लिए आपके पास ऑप्शन है 2100 कैलोरी, 2300 कैलोरी, 2000 कैलोरी या फिर 2500 कैलोरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 2100 कैलोरी। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता यानी गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, विश्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या फिर भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। आपके लिए अगला प्रश्न है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है डाडेकर एवं रथ का सूत्र, डीटी लाकड़वाला का सूत्र, पीके वर्धन का सूत्र या फिर बीएस मिन्हास का सूत्र। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि डीटी लाकड़वाला का सूत्र। अब आपके लिए अगला प्रश्न है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन है बिहार को, मध्य प्रदेश को, झारखंड को या फिर ओडिशा को। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि मध्य प्रदेश को। अब आपके लिए आज का अंतिम प्रश्न है, कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लिंग असमानता सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, बहुआवामी गरीबी सूचकांक या फिर मानव गरीबी सूचकांक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि बहुआवामी गरीबी सूचकांक। तो दोस्तों यह था इकोनॉमिक्स से जुड़े 20 क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट सेशन। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले तथा उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने से रिलेटेड एजुकेशन जितने भी ग्रुप होंगे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, वहां आप वीडियो को लिंक को शेयर जरूर करें ताकि अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी फायदा हो सके। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। सुबह के करंट अफेयर्स के लिए यदि आप पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। सभी के सभी सोशल मीडिया का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाए तथा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि आपको सुबह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में, वो भी सभी दिन का आपको एक साथ अवेलेबल हो जाए तथा सभी के सभी वीडियो को आप फ्री में पीडीएफ को डाउनलोड कर सके तथा एक साथ पढ़ सकें। चलिए तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।